अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम मॉडल बना रहे हैं वो है एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.9। तो इससे पहले जितने भी हमने मॉडल्स बनाए थे वो एग्जांपल्स थे और उनके अंदर टेबल्स वगैरह दिए होते थे, तो थोड़ा आसानी हो जाती थी। अब जिस तरह आप क्वेश्चन नंबर 2.9 देख रहे हैं, इसके अंदर टेबल वगैरह दिया नहीं हुआ, तो हम इसको देख लेते हैं कि इसका मॉडल किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। सबसे पहले स्टेप तो हमारे पास ये होता है कि हमारी आउटपुट है क्या, ताकि हम उनको लेट्स करके आगे वर्किंग कर सकें। तो हमारी कंपनी जो है वो प्रोड्यूस करी टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। तो हम लेट कर लेते हैं ए को हम x1 x लेट कर लेते हैं, सपोज कर लें, और बी को हम लेट कर लेते हैं y। तो हमने क्या करना है आगे है, उसने कहा द सेल्स वॉल्यूम्स फॉर ए इज़ एट लीस्ट 80% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ बोथ ए एंड बी। यानी कि जो सेल्स वॉल्यूम है ए का, यानी कि जो हमने एक्स लेट किया हुआ है, तो वो है एक्स। उसने कहा एट लीस्ट कम से कम 80% ग्रेटर देन इक्वल टू 80% बनेगा 0.8 ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ बोथ ए एंड बी। दोनों की सेल्स का तो यानी कि ए एंड बी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यानी कि हमारी जो सेल्स वॉल्यूम फॉर ए इज़ एट लीस्ट 80% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ बोथ ए एंड बी का मतलब ये है कि हमारी जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 80% ऑफ एक्स प्लस वाई। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। हाउएवर द कंपनी कैन नॉट सेल मोर देन 110 यूनिट्स ऑफ ए पर डे। जो कंपनी है वो पर डे के अंदर 110 यूनिट से ज़्यादा सेल नहीं कर सकती। तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो ये है कि कंपनी कौन से यूनिट्स, ए के यूनिट्स, तो यानी कि एक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 110 यूनिट्स तक जाएगा, यानी कि एक्स लेस देन इक्वल टू 110। एक ये बन गई इक्वेशन। उसके बाद है बोथ प्रोडक्ट्स यूजेस वन रॉ मटेरियल। दोनों प्रोडक्ट्स जो है ना वो एक रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, और विच द मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी इज़ 300 LB। और जो कि मैक्सिमम कहाँ 300 LB तक यूज़ किया जा सकता है, अवेलेबिलिटी है उसकी। उसके बाद उन्होंने उसके यूजेज रेट्स भी बता दिए। द यूजेज रेट्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स आर 2 LB पर यूनिट ऑफ ए एंड 4 LB पर यूनिट ऑफ बी। दिस मीन्स डैट, यानी कि 2x प्लस 4y कि 4 LB पर यूनिट ऑफ बी, यानी कि बी हमने y लेट किया तो 4 उसके यूनिट से, तो 4y। और उसने कहा था मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है 300 LB, तो लेस देन इक्वल टू 300 आ गया हमारे पास। तो इसके बाद हम देखते हैं, तो हमारे पास आया, उसने कहा कि द प्रॉफिट यूनिट्स फॉर ए एंड बी आर $40 एंड $90 रिस्पेक्टिवली। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, प्रॉफिट है तो उसको हमने मैक्सिमाइज करना, मैक्स और जेड हम लेट कर लेते हैं, जो कि होगा 40x प्लस 90y। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा हमारा इस क्वेश्चन का। और उसने कहा डिटरमाइन द ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स फॉर द कंपनी। तो ये ही जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उससे ये हमने मॉडल बना लिया। और इसके अंदर एक कांस्टेंट थी वो मैं भूल गया, x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा, ये कांस्टेंट ये हमेशा लाजमी होगी। और ये था हमारा 2.9 का मॉडल। अगर हम इसके साथ साथ 2.10 देख लें, इसके अंदर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कंडीशंस, जो इम्पोर्टेंट केस आ रहा है इसके क्वेश्चन नंबर 2.10 के अंदर, जिसमें लिखा हुआ है इधर 800 शीट्स आर 600 वास पर डे। तो हम देख लेते हैं कि ये क्या, कि एक मैन्युफैक्चर जो कंपनी है वो दो टाइप्स की मैन्युफैक्चर कर रही है। एक एलुमिनियम शीट बना रही है और दूसरा एलुमिनियम बार्स। तो हमारे पास आउटपुट क्या होगी, आउटपुट के लिए दो प्रोडक्ट्स आ गए, शीट्स एंड बार्स। तो हम लेट कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देता हूँ, ये स्टार्ट करते हैं इसको 2.10। इसमें सबसे पहले तो उसने कहा मैन्युफैक्चर शीट हम लेट कर लेते हैं। शीट्स को हमने लेट कर लिया x, बार्स को हमने लेट कर लिया
वाई। उसके बाद हमारे पास है, उसने कहा द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी इज एस्टिमेटेड एट ईदर 800 शीट्स और 600 बार्स पर डे। यानी कि 800 शीट्स या तो हो सकती हैं पर डे के अंदर, या 600 बार्स हो सकती हैं, दोनों एक साथ नहीं आ सकती। तो इधर और की कंडीशन है, ये एक स्पेशल केस है, मतलब कि इस तरह की कंडीशन हमने पिछले क्वेश्चंस में नहीं देखी। तो ये एक किस्म का यूनिक क्वेश्चन हो गया इस लिहाज से। तो इसको देख लेते हैं, इस कंडीशन को किस तरीके से डील करना है। हमने शीट्स सेलेक्ट की हुई है एक्स, एक्स डिवाइड बाई कितनी, उसने कहा 800 शीट्स है, तो 800 शीट्स प्लस वाई डिवाइड बाई 600 बार्स है, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1। इस कंडीशन से हमें क्या पता चला है, इससे पता चल रहा है कि उसने कहा था कि इधर और है, यानी कि अगर हमारे पास शीट्स नहीं है तो बार्स होनी चाहिए सारी। यानी कि x की वैल्यू अगर हम ज़ीरो कर दें तो हमारे पास बार्स ही रह जाएंगी। इसी तरीके से अगर बार्स नहीं है, शीट्स रहनी चाहिए सारी, तो यानी कि y को अगर हम ज़ीरो कर दें तो हमारे पास सारी शीट्स रह जाएंगी। तो ये जो लाइन थी, द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी इज एस्टिमेटेड एट इधर 800 शीट्स और 600 बार्स पर डे, तो उसकी ये हमने इक्वेशन बना दी है। उसके बाद हमारे पास उसने इन्फॉर्मेशन दी है, द मैक्सिमम डेली डिमांड इज़ 550 शीट्स एंड 560 बार्स। उसने कहा मैक्सिमम डेली डिमांड इज़ 550 शीट्स, यानी शीट्स की जो मैक्सिमम डेली डिमांड्स है वो 550 है, यानी कि एक्स लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 550। इसी तरीके से उसने वाई की बताइए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डिमांड है उसकी, 560 बार्स, तो वो लेस देन इक्वल टू 560 बार्स आ गए हमारे पास। उसके बाद उसने हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इंफॉर्मेशन दी है, द प्रॉफिट पर टन इज़ $40 पर शीट्स एंड $35 पर बार, डिटरमाइन द ऑप्टिमल डेली प्रोडक्शन मिक्स। तो एक एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये तो कॉन्स्टेंट लास्ट में लाजमी है। और हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लेते हैं, जो कि प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना मैक्स, लेट उसको कर लेते हैं हम जी इक्वल टू है, उसने कहा $40 पर शीट, 40x प्लस $35 यानी वाई। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का मॉडल। इसमें इम्पोर्टेंट यही चीज़ थी कि ये जो इधर और वाली कंडीशन थी, ये इस तरह की स्टेटमेंट पहले के भी किसी क्वेश्चन पर नहीं आई, तो ये भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। हम तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर से इसकी वर्किंग देख लेंगे कि किस तरीके से हम इसको ग्राफिकल मेथड्स वगैरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स वगैरह देख लिए हैं कि मॉडल किस तरीके से बनाते हैं, तो आप तक काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह वर्किंग स्टार्ट करते हैं इसकी।